सोचिए, अगर रोहित और विराट इस ओडीआई सीरीज में नहीं होते तो क्या इंडिया ये सीरीज जीत पाता, या फिर टेस्ट की तरह ये भी हाथ से निकल जाती? क्योंकि हर कोई यही कह रहा था जब रोहित विराट आएंगे तभी इंडिया जीतेगी। अब यही सवाल मैं आपसे भी पूछता हूं, कमेंट में बताइएगा। लेकिन असली ट्विस्ट मैच में नहीं, उसके बाद आया। सीरीज खत्म हुई, भारत जीता, और जब रोहित विराट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो सवाल मैदान के नहीं पूछे गए, सवाल था क्या आप रिटायर होने वाले हैं? और इस सवाल पर जो जवाब आया वो इतना भारी था कि कमजोर दिल वालों को चेतावनी। ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं, ये कहानी ईगो वर्सेस सम्मान की है। ये रोहित विराट वर्सेस सिस्टम की है। दक्षिण अफ्रीका का अपमान, चुप्पी से उठी आग। मैच खत्म, स्टेडियम में इंडिया की जीत की गूंज, लेकिन पर्दे के पीछे कोई और ज्वाला जल रही थी। साउथ अफ्रीका के कोच ने कहा हम भारत को घुटनों पर देखना चाहते थे। सोचिए, एक विदेशी कोच भारतीय टीम के लिए ऐसी लाइन बोलता है और बाहरी दुनिया हंसकर निकल जाती है। लेकिन ये बात एक जगह बिल्कुल नहीं गिरी, वो गिर कर लगी रोहित और विराट के सीने पर। क्योंकि इतिहास गवाह है, जिस दिन किसी ने विराट की ईगो को छुआ उस दिन या तो सामने वाला टूटा या खेल का इतिहास टूट गया। रोहित का जवाब बल्ले से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की ओडीआई सीरीज। लोग बोल रहे थे गिल नई सनसनी है, रोहित अब बूढ़ा हो रहा है, बदलने का समय आ गया है। और रोहित ने चुपचाप बल्ला उठाया। 3 मैच, 102 रन, औसत 101, एक शतक, 150। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये एक चिल्लाहट थी, हम खत्म नहीं हुए। विराट का तूफान जो इतिहास हिला गया। फिर आई दक्षिण अफ्रीका सीरीज और जो हुआ उसने रिकॉर्ड बुक हिला दी। 3 मैच, 302 रन औसत, 151 स्ट्राइक रेट, 117 हर गेंद पर अटैक, हर शॉट पर दहाड़। विराट ने बताया नहीं, दिखाया, हमें छेड़ा तो पूरा बोर्ड हिला देंगे। 271 रन का पीछा अफ्रीका ने किया और भारत 40 ओवर से पहले 9 विकेट से जीत। जायसवाल का धमाकेदार शतक, विराट का टन 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 मोड, रोहित का रणनीतिक दिमाग। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये एक संदेश था। असली बवाल रिटायरमेंट का सवाल मैच खत्म कैमरे। पहला सवाल, क्या ये आपका आखिरी मैच है? दूसरा, क्या आप अगले साल संन्यास लेंगे? तीसरा, क्या आपकी जगह कोई और तैयार किया जा रहा है? कमरा शांत, रोहित की आंखें लाल, विराट का चेहरा सख्त। रोहित ने कहा हम कब खेलेंगे, कैसे खेलेंगे, यह दूसरों को ज्यादा तय करने का शौक है। और विराट बोले हमारा सपना 2027 का वर्ल्ड कप है, पर हमें मौका मिलेगा या नहीं पता नहीं। पहली बार इन दोनों ने साफ कहा सिस्टम में ऐसी ताकतें हैं जो हमारी किस्मत लिखती हैं। विराट का गुप्त सपना है 100 शतक लगाना। विराट क्यों टेस्ट से बाहर नहीं होना चाहते थे? क्योंकि उनका सपना था 100 अंतरराष्ट्रीय शतकों का। विराट 84 पर हैं, 16 शतक दूर। 2027 तक लगभग 35 ओडीआई मिलते। अगर टेस्ट मिलते 16 शतक आसान थे। उन्होंने डोमेस्टिक खेला, रन मारे और अचानक एक नोटिस, शायद रोहित विराट टेस्ट से बाहर। इंसान क्या करे, हंसे या रोए? ओडीआई दोनों का पसंदीदा फॉर्मेट, वही फॉर्मेट जिसमें ये दोनों भगवान बन जाते हैं, वही फॉर्मेट जिसमें भारत को सबसे ज्यादा उम्मीद है, वही फॉर्मेट जिसका 2027 वर्ल्ड कप इन दोनों का आखिरी सपना है। लेकिन सिस्टम का जवाब, बीसीसीआई का बयान, हम मीटिंग में तय करेंगे कि रोहित विराट 2027 खेलेंगे या नहीं। मतलब जो खिलाड़ी 20 साल देश को दें, जिन्होंने हर टीम को धोया, उन्हें कहा जाता है हम बताएंगे तुम खेलोगे या नहीं। फैंस का गुस्सा सड़कों से सोशल मीडिया तक। लाइव मैचों में बच्चे चिल्ला रहे रोहित भाई मत जाओ, विराट भैया मत जाना। सोशल मीडिया भरा पड़ा, अगर रोहित विराट नहीं खेलेंगे तो इंडिया नहीं देखेंगे। कमेंट्री बॉक्स बोल उठा ये खिलाड़ी नहीं, भावनाएं हैं।
2027 द फाइनल ड्रीम, 2027 वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका में वही जमीन जहां दोनों ने सबसे बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं। इनका सपना ट्रॉफी उठाना और कहना। अब हमारी कहानी पूरी हुई, लेकिन सिस्टम का सपना क्या है? क्या उसका सपना इन दोनों का सपना छीनना है? आखिरी लाइनें जो इतिहास में दर्ज हो गई, जब पूछा गया आप रिटायर कब होंगे, रोहित बोले हम रिटायर नहीं होंगे, हमें रिटायर किया जाएगा। विराट बोले हम खेलना चाहते हैं पर फैसला हमसे नहीं होता। पूरी दुनिया रुक गई, क्योंकि ये दो खिलाड़ी सिर्फ खिलाड़ी नहीं, भारत की धड़कन है। आखिरी सवाल जो आपको सोचना पड़ेगा, क्या दो शेर जिन्होंने 20 साल देश को दिए अपनी आखिरी इच्छा भी नहीं रख सकते? क्या 2027 का वर्ल्ड कप रोहित विराट के बिना सोचा भी जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, इन दोनों को रोक कौन रहा है? कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।